आज हमारी उपस्थिति बिहार के कैमूर जिला चैनपुर प्रखंड के अंतर्गत ब्लॉक में है, जहां पे मैं अभी दिखाने जा रहा हूं कि विश्वास मत के बाद जो अभी रिंकू देवी ब्लॉक प्रमुख के कुर्सी पे विराजमान है, कहीं ना कहीं उनका मामला सामने आया है कि वो पक्षपात करने का काम कर रही हैं। अपने जो अपर और सह अधिकारी जैसे प्रखंड विकास पदाधिकारी हुआ या अंचला पदाधिकारी के द्वारा मिल करके टेंडर में घाल मोल करने का काम कर रही। जो उनके विपक्ष में बीडीसी थे, उनका कहीं ना कहीं टेंडर पास नहीं हो रहा है। वो सारे के सारे बीडीसी हमारे बीच मौजूद हैं। मैं उनसे जानने का प्रयास करता हूँ कि दरअसल मामला है क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम कुल रंजन प्रवीर पड़ेगा जी। क्या मामला है? मामला यही है कि लमसम हम लोग 10 बीडीसी हैं, 10 बीडीसी का एक भी योजना लोड नहीं किया गया है। जो उनके पक्ष में है उनका योजना 5 से 6 योजना लोड है, 4, 5, 6 एक लोग का एक लोग का एक बीडीसी का। और हमारे साथ में जो बीडीसी हैं 10 बीडीसी हैं, 10 बीडीसी में एक भी योजना उनका लोड नहीं हुआ। क्यों? आपने उनसे पूछा? मैं बीडीओ साहब को मैं यहाँ लिखित मतलब दिया था, आवेदन दिया था, लेकिन एक भी हमारा कार्रवाई नहीं हुआ है। क्यों नहीं करवाया? कि आपने उनसे पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? अभी हम लोग मिलने आए हैं बीडीओ साहब से, ज्ञापन भी हम लोग लिए हैं। डीएम साहब को भी हम लोग माननीय डीएम साहब को भी हम लोग देंगे, बीडीओ साहब को भी देंगे, बीपीआरओ साहब को भी देंगे और देकर हम लोग पूछेंगे कि सर हम लोग का योजना क्यों नहीं लोड हुआ। जैसा कि आप सुन पा रहे हैं, कबीर रंजन जी का स्टेटमेंट है कि कहीं ना कहीं पूरी तरह से पक्षपात किया जा रहा है। जबकि आप यदि ब्लॉक प्रमुख के कुर्सी पे, एक सम्मानित कुर्सी पे विराजमान है, तो आपका दायित्व बनता है कि सारे के सारे बीडीसी आपके हैं। जितना टेंडर आप उनको दे रहे हैं, उतना ही टेंडर इनको देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। क्या बोलना चाह रहे हैं? और बोलना चाह रहे हैं कि आप पिछला रिकॉर्ड देख लीजिए, 23-24 का रिकॉर्ड देख लीजिए। मेरी माता जी श्रीमती मधुबाला देवी जी थी, जो पक्ष और विपक्ष दोनों को योजना देने का काम किया। आप रिकॉर्ड या वीडियो साहब से निकलवा कर, आप प्रेस मीडिया है आपके ही द्वारा जनता के लोग के बीच में जाता है। आप वीडियो साहब से निकलवा कर देख लीजिए 22-23 का और 23-24 का योजना, जो हम सारे बीडीसी को 21 बीडीसी को योजना दिए हैं। लेकिन अभी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पक्षपात हो रहा है। एकदम पूरा है। क्या चाहते हैं? उनके प्रति जांच हो, कार्रवाई हो? जांच हो। मैं लेटर लिखा हुआ मैं डीएम साहब के यहाँ जाऊँगा, मैं दूंगा, जांच हो। मैं पंचायती राज विभाग को भी लिखा हूँ, प्रधान सचिव ग्रामीण विकास बिहार सरकार पटना भी लिखा हूँ, आयुक्त प्रमंडल पटना भी लिखा हूँ, पंचायती राज विभाग को भी लिखा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार पटना भी लिखा हूँ। सारे लोग की सूचना लिखे? हाँ, लिखे हैं। अच्छा, आइए हमारे बीच बीडीसी मौजूद है। क्या नाम हुआ आपका? वसीम अहमद शाह। कहाँ के बीडीसी हैं? मानपुर पंचायत। मानपुर पंचायत की। क्या मामला है? तो हम बीडीसी के पति हैं, हमारी औरत है, महिला सीट है। मामला यह है कि जो नए हम लोग के प्रमुख साहब अभी बनी हैं रिंकू देवी जी, उनके द्वारा मतलब बैठक कराया गया था 28 तारीख को। तो 28 तारीख के बैठक में हम लोग को सूचना मिला था कि आप लोग काम लिख करके लाइएगा जो अपने क्षेत्र के विकास के प्रति होगी। तो हम लोग अपना लाए और ला करके दिए उनको, और उस बीडीओ साहब से रिसीविंग भी करवाए हैं हम लोग कि भाई बीडीओ साहब आप रिसीविंग करके दीजिए कि हम आप लोग को काम दे, हम अब काम का प्रति दिए हैं, आवेदन दिए हैं। तो बीडीओ साहब रिसीविंग करके भी दिए, लेकिन जब लोड हुआ है तो जो हम लोग निकलवाए हैं यहाँ से, किसी तरह हम लोग को मिला, वो हमको बताया नहीं कि हम लोग निकलवा लिए। निकलवाए तो उसमें हम लोग देखे कि हम लोग का विपक्ष का जो जितने बीडीसी थे उसमें से किसी का एक भी योजना लोड नहीं हुआ। हम लोग का सिर्फ मांग ये है कि हम लोग का हक हम लोग को चाहिए। आप प्रमुख हैं, अपना ले जाइए जो चाहे वो ना, लेकिन हमारे पंचायत का जो हक है, हमारे जनता का जो हक है, वो हमको मिलना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए, क्या नाम हुआ आप? जी, मेरा नाम ओम प्रकाश यादव है। चैनपुर पंचायत के बीडीसी भाग 2 से हम जो है निर्वाचित बीडीसी प्रतिनिधि। क्या मामला क्या है? मामला तो ये है कि हम लोग पहले बार निर्वाचित होकर आए तो हम लोग ये नहीं जानते थे कि 2.5 वर्षों के बाद ऐसा काम होता है। जी, हम लोग जो है वोटिंग किए, इनको ये जीते, इन्होंने सबको कार्य दिया, या कोई छिपा हुआ बात नहीं है। जब योजना चढ़ता था तो जो है हमारे जो प्रमुख जी थे, वो ये जो है योजना कार्यालय जो यहाँ पर जो है बीपीआरओ सरकार है, उसमें बैठा करके विपक्ष को भी बैठाया है। कोई छिपी हुई बात नहीं है कि आपका कौन सा कार्य जो है करने लायक है उसको हमको दीजिए, और वो लोग अपने से बैठ करके वो देखते थे कि हमारा योजना चल रहा है। बड़ा पारदर्शिता था यहाँ, ऐसा पारदर्शिता हमारे पहले पारदर्शिता होनी भी चाहिए। ऐसा था कि जो है इन्होंने पूछ करके बुला करके लोगों से आवेदन दिया कि आपका कौन सा कार्य है जो कि उचित हो पंचायत में करने लायक, और वो लोग जो है वहाँ पर सम्मिलित हुए और पंचायत उन लोगों के सामने जो है वो योजना चढ़ी थी। लेकिन अब जो है हमने देखा कि ये लोग जब दोबारा जो है चुनाव हुआ, इसमें लोग निर्वाचित हुए हैं। अच्छी बात है, शुभकामना है उन लोगों की जीत के लिए मेरा।
और मैं एजुकेशन से आता हूँ, मुझे किसी पर कटाक्ष नहीं करना है, लेकिन इतना तो ज़रूर हम कहेंगे कि जो बिहार सरकार, भारत सरकार का जो है जो प्रजातांत्रिक जो प्रणाली है उस पर जो कुठाराघात किया गया है। ये जितने भी भारत में ऐसे कानून से सरकार चलती है, गैर कानूनी सरकार कोई नहीं चला सकता है। हम कितना भी बड़ा प्रतिनिधि क्यों नहीं है, लेकिन ये कानून के दायरे में है। और इन्होंने जो है, हमने इनसे योजना चढ़ाने के लिए कहा, ऐसी बात नहीं है, बार बार मैंने कहा, लेकिन इन्होंने कह करके कि हाँ आपका चढ़ाएंगे या चढ़ाएंगे वह चढ़ाएंगे, और जब योजना चढ़ गया तो दोबारा उसका प्रति हम लोग को जो है नहीं दिया गया। हम लोग किसी तरह से माध्यम से हम लोगों ने मांगा तो उसका जो है मोबाइल से हम लोगों को जो है दिया गया है, हस्तलिखित लोगों नहीं दे पाए सिग्नेचर करके। और उसमें किसी भी हमारे प्रतिनिधि जो विपक्ष में है उनकी एक स्कीम नहीं चढ़ाई गई है। और आप लोगों ने सामूहिक रूप से एक बार पूछने का काम किया कि प्रमुख जी ऐसा क्यों कर रहे हैं? हाँ, हम लोग BPRO सर से मिले थे तो उन्होंने कहा कि मेरा इसमें कोई रोल ही नहीं रह गया है, सब रोल BDO साहब का है। कल ही हम लोग मिले थे तो उन्होंने बोला कि हमारा इसमें कोई रोल नहीं है, सिर्फ मैं पैसा जो है वेतन लेता हूँ और यहाँ बैठा हुआ हूँ, बस कुर्सी को बचा रहा हूँ। कुर्सी को बचा रहा हूँ, ऐसा BPRO सर? हाँ, BPRO सर बच्चे कि हम कुर्सी को। BDO सर क्या बोले? और BDO सर के यहाँ जो है हम लोग गए, पहले गए थे इस योजना जो है जिस दिन जो है बैठक हुई थी योजना को दे दिए उनको, तो उन्होंने सिग्नेचर करके हमको एक एक प्रति सबका जो है लिया और दिया। जो योजना का 2 प्रति हम लोग बनाए थे, एक फोटो स्टेट कॉपी और ओरिजिनल को उन्होंने लिया और उसका जो है सत्यापित कॉपी हम लोग को दे दिए है। लेकिन जब क्या बोले इस मामला को लेकर BDO साहब? अभी BDO साहब से हम लोग जो है मिलेंगे, अगर वो सकारात्मक जो है जवाब देते हैं तो अच्छी बात है। प्रजातांत्रिक मूल्यों का अगर वो पालन करते हैं तो हमें इसमें कोई अफसोस नहीं होगा, अच्छी बात है। अगर आपके पक्ष में नहीं बोलते हैं तो? अगर हमारे पक्ष में नहीं बोलते हैं तो हम उनका कोई खास विरोध नहीं करके जो है प्रजातांत्रिक मूल्यों के द्वारा जो उनका जो है हम अपने अधिकार को मांग करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? अफरोज अंसारी। अफरोज अंसारी जी, क्या मामला है? जी, हमारे यहाँ लोग योजना को हम जो अपना जितना योजना हम लोग दिए थे, हम लोग का एक भी मतलब की कार्रवाई में काम नहीं हुआ, एक भी मतलब योजना लोड नहीं किया गया। हम अपने चहेते लोगों को प्रमुख द्वारा योजना दे दिया गया। हम लोग इस पर बात किए, BPRO सर से BDO सर नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि इस मामले में हम कुछ नहीं बात कर सकते हैं, हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। तो तब हम लोगों ने अपना आवेदन के थ्रू हम ये BDO साहब को अवगत करा रहे हैं और DM साहब को अपना अवगत करा रहे हैं कि हम लोग के यहाँ भेदभाव क्यों किया जा रहा है। जब हमारे जो पूर्व प्रमुख थे सबको लेके चले, आज हम लोग को क्यों नहीं वंचित किया जा रहा हर योजना में? क्या चाहते हैं? इस हम कार्रवाई पे जांच होनी चाहिए, इसलिए कार्रवाई पर जांच होनी चाहिए। जो हम लोग का हक है हमारे पंचायत का उसको दिया जाए। जी, आइए, एक और BDC मौजूद है, मैं उनसे जानना चाहता हूं कि जो आपका हक अधिकार जो पंचायत के हित में मिलना चाहिए और नहीं मिल रहा, उस पर क्या विचार है आपको? इसमें सर यही विचार है, जो पंचायत समिति का बैठक होता है उसमें हम लोग भाग नहीं ले रहे थे। हम लोग का विश्वास था कि हम लोग को योजना नहीं मिलेगा। BDO साहब द्वारा कहा गया कि आप लोग आइए, कोरम पूरा करिए, जबकि कोरम पूरा नहीं हो रहा था। तो बोले कि कोरम पूरा करिए, हम रिसीविंग देंगे, आप लोग का पक्का योजना लोड होगा। हम लोग को विश्वास जताया BDO साहब, हम लोग विश्वास किए और रिसीविंग भी उनसे जो योजना दी है उनका रिसीविंग भी लिए हैं, लेकिन उनके विश्वास पर रह गए। आज देखें हम लोग योजना की आज आपके साथ विश्वासघात हो रहा है? विश्वासघात हो गया, जो कि एक भी योजना लोड नहीं है, जो उसकी हम लोग सूची कहाँ है वाला जी। तो अब BDO साहब से आपने क्यों नहीं पूछा कि मैं आपके विश्वास पे जब इस कोरम को पूरा किया तो आज हमारा कोरम क्यों नहीं पूरा हो रहा है? आज भी पूछ रहे हैं सर, तो बोल रहे हैं कि हो जाएगा। जब ये योजना लोड हो जाएगा अब कहाँ से चढ़ेगा? जो राशि थी उसके भर अपने ही BDC को करा दिए। अब बचा सत्तन बीच का, उसमें भी इसमें घाल मेल है, मिली भगत है कि उस भी हम कर देंगे। इसमें सब जाहिर होता है जो कि एक आदमी को दिया जाए। जो हमारे चैनल के माध्यम से आपको जो सुन रहे हैं पदाधिकारी, उनसे क्या आप निवेदन करना चाहते हैं? हम इनसे निवेदन करें कि हमको न्याय मिले, नहीं न्याय मिलेगा तो हम कोर्ट से दरवाजा, हाई कोर्ट में मेरा मैटर चल रहा है, वहाँ भी कॉपी देंगे, BDO साहब को भी देंगे, DM साहब को भी, सब जगह देंगे। निवेदन तो होगा कि जो पटना हाई कोर्ट के द्वारा ही निर्णय पे केस चुना हुआ है, फिर हमारा जो सुना जाएगा। कल हम आज देते हैं, इसके बाद नवरात्र के बाद पहुँचेंगे पटना। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।